बेंगलुरु से लौटे हैं, क्या क्या लेकर आए वहाँ से? देखिए, बेंगलुरु से जो कांग्रेस के 19 विधायक हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे सौंपे हैं। वो इस्तीफे लेकर हम लोग आए हैं और अभी अध्यक्ष जी को इस्तीफे सौंपेंगे। सर, विधायक कांग्रेस के इस्तीफे वो दे रहे हैं, बीजेपी के नेता उसको लेकर आ रहे हैं। नहीं, वो तो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी के लोग लेके आए, इसमें क्या आपत्ति है। जब महाराज सिंधिया जी ही जब बीजेपी में आ गए हैं तो वो उनके समर्थक अधिकांश लोग हैं, तो उनको क्या आपत्ति। सर, ये काफी पहले से इसकी पूरी पटकथा लिखी गई थी क्या? ऐसा कुछ पहले से ही तय हो गया था कि क्या कब कैसे होना? ये तो जो कांग्रेस के कुछ नेताओं का अभिमान और बड़बोलापन, जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही थी, सिंधिया जी का बड़ा योगदान था मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में। कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरा थे, नेता थे वो, पर उनका जिस तरह से अपमान इस 1.25 वर्ष में हुआ है, और उस अपमान को विधायक जो उनके समर्थक हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसलिए आज ये स्थितियां बनी। सर, ये भी कहा जा रहा था क्या बयान दिया गया? अभी बेंगलुरु से 19 लोगों के इस्तीफे आए हैं और 30 के आ सकते हैं, कुल 30 इस्तीफे हो जाएंगे, ये कहा उन्होंने। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर है। अनुराग, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, जो बीजेपी का प्रतिनिधि दल यहाँ पर पहुंचा है विधानसभा स्पीकर क्या, और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि विधानसभा स्पीकर भी यहाँ पर पहुंच गए। 19 विधायकों का इस्तीफा लेकर जो है बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है। विधानसभा स्पीकर यहाँ पर पहुंचे और अब जो चर्चा होगी उसमें पता चलेगा कि विधानसभा स्पीकर का इस पे पूरे मामले को लेकर रुख क्या होता है। तो हमारे साथ अध्यक्ष जी आज भूपेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के माननीय 19 विधायकों ने अपनी विधानसभा से इस्तीफा दिया है, और उन्होंने आपको सुबह 12 से 2 के बीच में ईमेल के माध्यम से सारे इस्तीफे माननीय विधायकों ने आप तक भेजे हैं। जो इस्तीफों की ओरिजिनल कॉपी है वह हम लोग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये जो 19 विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, मैं एक एक नाम आपको पढ़ देता हूं, और इसमें श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, नहीं, श्री तुलसी सिलावट जी, ये सभी के ओरिजिनल हस्ताक्षर हैं और तारीख डली हुई है। श्री हरदीप सिंह जी डंग, ये उनका हस्तलिखित इस्तीफा है। जजपाल सिंह जी जज जी, सभी ने अपने हाथ से इस्तीफे लिखे हैं। राजवर्धन सिंह जी, ये उनके साइन है और इस्तीफा है। श्री OPS भदौरिया जी, ये इनके हस्ताक्षर हैं, साइन है, उनकी स्वयं की राइटिंग में उन्होंने ये पत्र लिखा है। फिर श्री मुन्ना लाल जी गोयल, क्षेत्र क्रमांक 16 जिला ग्वालियर, ये उनके स्वयं के द्वारा लिखा गया पत्र है। श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, ये उन्होंने स्वयं ने लिखकर, ये स्वयं की राइटिंग में स्वयं के हस्ताक्षर से। कमलेश जाटव, उन्होंने भी अपना हस्ताक्षर से युक्त स्वयं ने लिख के इस्तीफा भेजा है। श्री विजेंद्र सिंह जी यादव, इन्होंने भी क्षेत्र क्रमांक 34 अशोकनगर, इन्होंने भी अपना इस्तीफा अपने हस्ताक्षर से भेजा है। श्री सुरेश धाकड़ जी, ये उनका इस्तीफा है। श्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, जो कि अभी तक मंत्री थे, ये उनका स्वयं का लिखित इस्तीफा है। श्री प्रभु राम जी चौधरी,
जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे उनका स्वयं का लिखा हुआ इस्तीफा है। मंत्री श्रीमती इमरती देवी, ये उनके हस्ताक्षर से दिया हुआ इस्तीफा है। श्री गिरिराज दंडोटिया, ये उन्होंने स्वयं ने लिखित में इस्तीफा दिया है। ये श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया, ये इनका इस्तीफा है। श्री रणवीर जी जाटव, ये इन्होंने स्वयं ने इस्तीफा हस्ताक्षर के साथ दिया है। श्री जसवंत जाटव, ये उनका हस्तलिखित इस्तीफा है। इस तरह से 19 माननीय सदस्यों के इस्तीफे माननीय अध्यक्ष जी को हम सब लोग सौंप रहे हैं और संभावना है कि रात्रि तक लगभग 5 इस्तीफे और माननीय अध्यक्ष जी को सदस्य भेजेंगे और कल तक ये संख्या 30 तक भी हो सकती है। और एक मिनट, निर्दलीय का भी समर्थन है क्या? इसमें ये जो पत्र हैं, इन पत्रों में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो हैं, हमारे साथ बसपा के विधायक भी हैं, सपा के विधायक भी हैं और कांग्रेस के और भी विधायक हैं जिनके इस्तीफे या तो आ गए होंगे या आने वाले होंगे और बाकी कल तक आ जाएंगे। और इसलिए नहीं, बसपा सपा के नहीं, कांग्रेस के कह रहे हैं। अभी प्रेस 2 मिनट एक मिनट, अध्यक्ष जी से आग्रह तो कर लें पे आप। अध्यक्ष जी से आग्रह है, अध्यक्ष जी से हम सब भाजपा विधायक दल, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय भार्गव जी के साथ हम सब लोग यहाँ पर अध्यक्ष जी से आग्रह करने के लिए आए हैं कि अब सरकार पूरी तरह से अल्पमत में है और माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि इस पर शीघ्र निर्णय करके जिससे कि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा हो सके और मध्य प्रदेश की जनता को एक अच्छी सरकार मिल सके। इस आग्रह के साथ ये इस्तीफे आपको ओम वो कहाँ गया? मोहन यादव, हाथ लगाओ। पीछे आ जाओ गोपाल जी, पीछे आ जाओ। मोहन यादव कहाँ गया? कौन यादव? एक मिनट, डॉक्टर सीतासरन जी थे। अरे कहाँ चले जाते हो? आओ ना, धक्के में बाहर हो। सर स्पीकर साहब, आप तो बैठ देंगे। आराम से इस्तीफे दिए गए हैं, ऐसा आप लोग सुन रहे थे और अभी तक मैं भी सुन रहा था। अब ये मेरे को सौंपे गए हैं। जो नियम कानून की प्रक्रिया होती है, जो स्थापित नियम विधानसभा के हैं, तद अनुसार मैं इनके ऊपर कार्यवाही सुरक्षित करूंगा और ये आप सभी माननीय सदस्यों ने मुझे प्रेषित किया है। सर, क्या ये नियम प्रक्रिया क्या व्यक्तिगत तौर पर आकर देना होगा कि सर क्या करना होगा? सर, व्यक्तिगत तौर पर आकर देना होगा कि क्या? तो ये स्पीकर को इस्तीफे सौंप दिए गए हैं, लेकिन स्पीकर ने कहा है कि जो नियम प्रक्रिया होगा, जो संवैधानिक व्यवस्था होगी, उसके तहत ही जो है इस्तीफे मान्य किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसका फैसला आप विधानसभा स्पीकर को करना है। लेकिन जो बीजेपी है उसने साफ तौर पर इस बात की मांग की है कि सरकार अल्पमत में है और इसको लेकर अब विधानसभा स्पीकर को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफे सौंपे हैं उसमें 19 विधायकों के इस्तीफे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कल ये संख्या बढ़कर 30 तक भी पहुंच सकती है। इसके अलावा सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन होने की भी बात बीजेपी की तरफ से की गई है। लेकिन जो विधानसभा स्पीकर है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको ये इस्तीफों की लिखित कॉपी जरूर मिल गई है, लेकिन जो फैसला है वो नियम प्रक्रिया और संवैधानिक व्यवस्थाओं के जरिए वो करेंगे कि क्या नियम प्रक्रियाएं कहती हैं।
अनुराग, एक बात और भूपेंद्र सिंह कहते हुए नजर आए, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ बसपा, सपा और कांग्रेस के अन्य विधायक हैं। ये हमारे साथ जब उन्होंने कहा तो मतलब एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं ये दावा हो ही गया, भले ही